आज हम बात करने वाले हैं जून 1994 की एक बहुत ही अनोखी हाथ से लिखी साहित्यिक पत्रिका सुबह के बारे में। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 1990 के दशक के ग्रामीण बिहार में। जरा सोचिए, एक ऐसी पत्रिका जो किसी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं बल्कि किसी के घर में हाथ से लिखी जाती थी। जी हाँ, यही थी सुबह, और इसका उपशीर्षक भी कितना दिलचस्प है, पारिवारिक सृजन का मासिक। तो एक पत्रिका आखिर होती क्या है? क्या बस कागज और स्याही का ढेर? सुबह का ये अंक बताता है कि नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सांस्कृतिक बयान है, समाज पर एक टिप्पणी है और एक बहुत ही गहरी निजी आवाज भी। और ये जो निजी आवाज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा महसूस होती है पत्रिका के दिल में, इसके बहुत ही रॉ और इमोशनल संपादकीय में, जिसे संपादक अनिल चंद्र ठाकुर ने खुद लिखा है। अब देखिए, संपादक अपनी बात किसी बड़ी बड़ी साहित्यिक थ्योरीज से शुरू नहीं करते। नहीं, वो शुरू करते हैं अपने एक बहुत ही निजी, एक दर्द भरे अनुभव से, कि कैसे वो अपनी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता चला कि उस जमाने के शादी ब्याह के बाजार में जहां पैसों की बात होती थी, वहां लिखने पढ़ने वालों की, उनकी कला की कोई कीमत नहीं थी। और ये सारी बात ना लड़के वालों के छोटे से वाक्य में सिमट कर रह गई। उन्होंने कहा, आजकल पैसे के सामने हम लोग किताब विताब कुछ नहीं समझते हैं, सोचिए। और यही एक लाइन, यही एक सोच इस पूरी पत्रिका का, कह सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया बन जाती है। तो देखिए कैसे संपादक अपने निजी दर्द को एक बड़े सामाजिक सवाल से जोड़ देते हैं। वो इसे सिर्फ अपना दुख नहीं बताते, बल्कि एक चेतावनी की तरह पेश करते हैं कि ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संकट है। अच्छा, अब अपनी इस बात को और पुख्ता करने के लिए संपादक सिर्फ अपनी आप बीती नहीं सुनाते, बल्कि वो साहित्य की दुनिया से ही कुछ उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। इस अंक में दो बहुत ही अहम लेख हैं। एक तरफ है मशहूर लेखक आर.के. नारायण और उनकी जिंदगी पर एक लेख, और दूसरी तरफ है ब्रिटेन के हे फेस्टिवल में शामिल हुए भारतीय लेखकों पर एक रिपोर्ट। आर.के. नारायण की कहानी से ये पता चलता है कि इतने बड़े लेखक होने के बावजूद उनकी शानदार किताबें भी तब तक पैसा नहीं कमा पाईं जब तक उन्होंने द हिंदू अखबार के लिए लिखना शुरू नहीं किया। मतलब एक महान कलाकार को भी अपना करियर चलाने के लिए कमर्शियल दबावों के आगे झुकना ही पड़ा। और जो है फेस्टिवल वाली रिपोर्ट है ना, जिसे खुद संपादक ने ट्रांसलेट किया है, वो नई पीढ़ी के लेखकों की मुश्किलें बताती है। कोई अपनी किताब के प्रमोशन के बोझ से परेशान है, तो कोई दुनिया में चल रहे युद्धों की वजह से लिख नहीं पा रहा। मतलब हर तरफ एक अलग ही तरह का दबाव है। और इन सब बातों के बाद हम पहुंचते हैं पत्रिका के सबसे क्रिएटिव हिस्से पर, संपादक अनिल चंद्र ठाकुर की अपनी लिखी हुई एक छोटी सी कहानी। और ये कहानी क्या कमाल का काम करती है। ये पत्रिका की जो मुख्य थीम है ना, उसे एक बहुत ही जबरदस्त रूपक के जरिए हमारे सामने रखती है। एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाती है जो अनदेखी डोरियों से बंधा हुआ है। कहानी के अंदर एक कविता है जिसकी लाइनें हैं, हम लोग हैं कठपुतलियां, अंग अंग है बंधा रस्सियों से। ये लाइनें उस बेबसी को दिखाती हैं जो लोग एक भ्रष्ट और सुस्त सरकारी सिस्टम के सामने महसूस करते हैं। कहानी का स्ट्रक्चर भी बड़ा दिलचस्प है। इसमें कहानी के अंदर एक और कहानी है। एक सरकारी अफसर हैं हाकिम साहब, जो गरीबों के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं, पर कोई उनकी सुनता नहीं। और फिर उन्हें अपने गोद लिए बेटे की माँ की एक डायरी मिलती है, जिससे पता चलता है कि कैसे ताकत का गलत इस्तेमाल करके शोषण होता आया है। तो जब हम इन सभी हिस्सों को, संपादकीय, लेख, कहानी, इन सब को एक साथ देखते हैं, तो इस पत्रिका का असल मकसद क्या निकल कर आता है, इसकी विरासत क्या है। सुबह सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी, इसका उपशीर्षक था पारिवारिक सृजन का मासिक। इससे पता चलता है कि ये कोई बिजनेस नहीं था, ये एक परिवार का जुनून था साहित्य के लिए, विचारों के लिए, जिसे उन्होंने स्याही और अपनी भावनाओं से, अपने हाथों से बनाया था। तो संपादक, अनुवादक और लेखक, इन सभी किरदारों को निभाते हुए अनिल चंद्र ठाकुर ने एक बहुत ही मजबूत आवाज उठाई कि जब समाज में पैसा ही सब कुछ हो जाता है, तब संस्कृति को बचाना कितना जरूरी है। तो सुबह ने 1994 में जो सवाल उठाए थे, वो आज 30 साल बाद भी कितने सही लगते हैं, है ना? ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे आज के दौर में कला और साहित्य की क्या जगह है।